हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद नीरज भैया। देखिए, जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, हम पिछले कुछ दिनों से यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर की सीरीज़ चला रहे थे। ठीक है, जिसपे मैंने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसके 2 वीडियो आज से 10-12 दिन पहले आ गए थे। ठीक है, इस बीच वीडियो इसलिए नहीं आ सकी, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो अभी मैं स्वस्थ हूँ, तो फिर से हम सीरीज़ को आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो ये कह रहा है फंक्शनल आपको दे रखा है स्ट्रॉन्ग मिनिमा और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और मिनिमा के और क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी फंक्शनल जो है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा कब होगा? जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। अगर ये हर एक वैल्यू के लिए रिजल्ट पॉजिटिव आया तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। और ये अगर हर एक वैल्यू के लिए रिजल्ट जो आ जाए वाई डैश और वाई डैश नेगेटिव आ जाए, इसका डेरिवेटिव है ये। ठीक है, एफ वाई डैश, तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मिनिमा होता है। और मैंने फिर ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा तो वो किसे इम्प्लाइज कर जाएगा? वीक मिनिमा को। और अगर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होगा तो किसको इम्प्लाइज कर जाएगा? वीक मैक्सिमा को। ठीक है, ठीक है। और अगर फॉर सम वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वीक मिनिमा होता है, और फॉर सम वैल्यूज कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है तो मिनिमा हो जाएगा, वीक मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन देख रहे हैं आपको एफ जो गिवन है वो कितना है? वाई डैश स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y की पावर x। इसका 2 बार वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2y डैश और 2y डैश का दोबारा रिजल्ट आएगा जो 2 आया। तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा, तो वीक मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे। फिर इस पे आपको देखो हम एक्सट्रीमल दे रखा है निकल के जो आ रहा है, तो हम सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो y 0 पे -4/3 पहला ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, क्योंकि x के बदले आप जैसे रिजल्ट 0 डालोगे तो -1/3 आएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी जो सेटिस्फाई भी कर रहा है दोनों कंडीशन को, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फंक्शनल आपको गिवन है, फिर आपको वीक मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो एफ आपको गिवन है वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसका आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो रिजल्ट कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मिनिमा आएगा। क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग मिनिमा आएगा आंसर। ठीक है, क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग मिनिमा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये वीक मैक्सिमा कह रहा है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा कह रहा है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा कह रहा है, फॉर सम स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। ठीक है, गलत ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा ना होकर मैक्सिमम ना होकर स्ट्रॉन्ग मिनिमम होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, फॉर ऑल इट्स एक्सट्रीमल, क्योंकि हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रॉन्ग मिनिमम आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपको चेक करना है वीक मैक्सिमा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम किस वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो आपको एफ गिवन है, एफ एक्स प्लस 2y प्लस 1/2 वाई डैश का स्क्वायर। इसका 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो रिजल्ट कितना जाएगा? 1/2 2 वाई डैश। फिर एक और बार करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। तो रिजल्ट कितना आ गया? 1 आ गया, जो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? ये स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा आएगा। जो कि एक्सट्रीमल जो वैल्यू रखेगा वो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा रखेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा किस पे है? स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया तो स्ट्रॉन्ग मिनिमम होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फंक्शन आपको दे रखा है फंक्शनल वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश का क्यूब। ठीक है, फिर एक्सट्रीमल के बारे में पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है। ठीक है, एफ जो आपको दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट टू किसके है? कि आपका इंडिपेंडेंट टू एक्स और वाई है। जब भी फंक्शनल इंडिपेंडेंट टू एक्स और वाई होता है, जो एक्सट्रीमल बनता है वाई कितना बनेगा? वो बनेगा आपका ए एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर फंक्शन बनता है ना। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, अब इसने कंडीशन दे रखी है वाई 0 पे 1 है, वाई 1 पे 2 है। यहाँ से हम ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन में ए और बी निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, जो भी आएगा आप देख लेना। ठीक है, सिर्फ एक्सट्रीमल के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या कहाँ बिलोंग करेगा। ठीक है, ये कह रहा है दियर एग्जिस्ट इन एक्सट्रीमल वाई बिलोंग्स टू C101 और C2/C201। देखो C101 का मतलब है कि कंटिन्यूसली डिफरेंशियल वन टाइम, और C201 का मतलब है कि कंटिन्यूसली डिफरेंशियल 2 टाइम्स इन द इंटरवल 0-1 के अंदर। ठीक है, तो ये y = x प्लस बी है, तो इन्फाइनेटली टाइम डिफरेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, 1 या 2 बस से तो उसे कोई मतलब है नहीं, तो पहला ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्लैश कर रहा है, मतलब 1 टाइम डिफरेंशियल तो है पर 2 टाइम डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी यही कह रहा है दियर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल
y बिलोंग्स टू C01/C101, ठीक है। तो C01 का मतलब है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो 01 के अंदर C1 के बाद मतलब है कि 1 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तो इनफाइनाइटली टाइम्स जो है कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एवरी एक्सट्रीमल ऑफ y बिलोंग्स टू C01 कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 टाइम्स भी, और ऑप्शन डी भी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको एक्सट्रीमल निकालना है आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम का, ठीक है। आपको ये फंक्शनल आपको गिवन है, y1 पे 3 दे रखा, y1 पे 4 दे रखा, फिर कह रहा है कंडीशन के बाद ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आप h बनाते हैं। h की जो वैल्यू होती है f प्लस लैम्डा जी होती है, फिर इस पे लैग्रेंज इक्वेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो फंक्शनल दे रखा आपको वाई डैश स्क्वायर, एच की जो वैल्यू है वो क्या है वाई डैश स्क्वायर है, टू यहाँ पर नहीं, ओके यहाँ है, ठीक है। वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा जी जो है आपका वाई है, ठीक है। तो हम करेंगे इस पे डेल एच बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जो वैल्यूज इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा लैम्डा होगा माइनस डी बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा 2y डैश इक्वल्स टू 0 जाएगा। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा आपका y डबल डैश इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा की जो वैल्यू है y डबल डैश की जो वैल्यू आएगी लैम्डा बाई 2 होगा। इसका आप 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो y डैश इक्वल्स टू क्या जाएगा लैम्डा बाई 2 इंटू एक्स प्लस C1 और y डबल y इक्वल्स टू जाएगा लैम्डा बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह की आएगी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है किसकी इक्वेशन है, ये सीधा 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 पैराबोला की इक्वेशन है। वैसे आप कंडीशन निकाल के C1 C2 C3 निकाल सकते हैं, या C1 C2 और लैम्डा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेप बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, ठीक है, सीधा दिख रहा है आपको पैराबोला बन रहा है, सर्कल तो बन नहीं सकता, 2 डिग्री का चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है ना हाइपरबोला, तो आंसर क्या जाएगा सीधा सीधा पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। फंक्शनल आपको दे रखा है 0 से लेकर 1, देखिए कंडीशन देखो 0 से लेकर 1 दे रखी है, y 0 पे 0 y 1 पे 1, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वही बात करेंगे जो हम इतने दिन से करते हुए आ रहे हैं, एफ एक्स वाई वाई डैश जो है आपका 1 प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो 1 प्लस एक्स और यहाँ पर 2 बचेगा। एक्स के लिए 0 से लेकर 1 में हमेशा रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि देखो एक्स जो आपका कंडीशन दे रखी है 0 से लेकर 1 की बात कह रही है, तो एक्स की जो वैल्यू 0 और 1 की बिचलाई करेगी, तो उस पूरे रिजल्ट में जो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया है इसका मतलब क्या होगा, इसका 2 बार डेरिवेटिव किया हमने, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, ठीक है। एफ वाई डैश जो हमें हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो जो बनेगा ये रिजल्ट क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग मिनिमा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक्सट्रीमल निकालना है। कंडीशन दे रखी है y 0 पे 0 y 2 पे 1, ठीक है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टू y है, मैंने आपको बता रखा अगर रिजल्ट इंडिपेंडेंट टू y होगा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जो रिजल्ट होगा वो सी के बराबर होगा, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो एफ आपका वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई, इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो 2 वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू जाएगा सी के बराबर। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी एक्स बाई 2, ठीक है। सी बाई 2 को नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं ए, तो वाई डैश इक्वल्स टू जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा ए बाई 2 इंटू एक्स के, ठीक है, या ए मान लेते हैं, ए एक्स मान लेते हैं, मतलब वाई डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एक्स, ठीक है, ठीक है। इसका एक बार इंटीग्रल करेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का बी, ठीक है। फिर ये देख के लग रहा है एक्स की वैल्यू 0 पे 0 है तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 पे वाई इक्वल्स टू 0, बी 0 आ जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। वैसे आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा पैराबोला ही आएगा उस ऑप्शन का भी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना है, मतलब वीक मैक्सिमा और वीक मिनिमा के बारे में बताना है। वाई 0 पे 0 वाई 2 पे 1 है, ठीक है। एफ आपको दे रखा है e की पावर वाई डैश प्लस 3 है, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, ठीक है। तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार करेंगे ई टू द पावर वाई डैश, ई की पावर वाई डैश का दोबारा डेरिवेटिव वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, ई टू द पावर वाई डैश ही बचेगा। जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा इसका पॉजिटिव आएगा, और अगर 2 बार डेरिवेटिव वाई डैश का अगर पॉजिटिव आया तो जो फंक्शन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग मिनिमम बनेगा, जो एक्सट्रीमल बनेगा, ठीक है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग मिनिमम किसे एम्प्लाइज करता है वीक मिनिमम को, ठीक है। और ये दोनों बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है,
तो इसका आंसर ऑप्शन ए और डी होगा। ये सवाल भी नेट का है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें सही होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स निकालना है आपको, कंडीशंस आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको पता है ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए पहले हम एच बनाते हैं, जिसको क्या लिखते हैं हम एफ प्लस लैम्डा जी लिखते हैं। इसको जी बोल देंगे, सेफ बोल देंगे, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा जी कितना है आपका वाई है, ठीक है। अब इस पर यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगा देंगे। तो डेल एच बाय डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एच बाय डेल वाई डैश की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, ठीक है। तो डेल एच बाय डेल वाई कितना होगा, यहाँ से लैम्डा आएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एच बाय डेल वाई डैश, ये 2y डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो आप इसका दो बार इंटीग्रल करेंगे तो y डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 एक्स प्लस ए आ जाएगा। फिर इसका एक और बार आप इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू प्लस ये प्लस आएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस ए एक्स प्लस बी आएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा था कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी एक्सट्रीमल्स की, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि y के बदले 0 रखेंगे, 2 रख एक वैल्यू आ जाएगी, y के बदले 1 रख के 5 रखेंगे तो यहाँ से आपका b निकल जाएगा। और 0 से लेकर 1 इंटीग्रल y dx करेंगे तो इसका इंटीग्रल करके रिजल्ट 4, मतलब यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, क्योंकि 3 कंस्टेंट है और 3 ही आपको कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे इन तीनों को फाइंड करेंगे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। पेपर में अगर आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएंगे कि आपको पता है 3 कंडीशन और तीनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो जो एक्सट्रीमल आएगा वो यूनिक आएगा, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड आंसर करेगा ही नहीं, ठीक है। लैम्डा ए बी में डिपेंड करेगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ एक्सट्रीमल क्या आएगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी अगर आप पेपर में करेंगे ना तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना है आपको, कंडीशन दे रखी है वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले y 0 पे 0, y पाई बाय 2 पे 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है क्या कि आप पहले कंडीशन लगाएं, बाउंड्री कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो y 0 पे 0 है, ठीक है। पहले x के पहले 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। फिर y पाई बाई 2 पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा। जैसे आप x के बदले पाई बाई 2 डालेंगे पहले ऑप्शन में ना, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 इंटू 1। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, y 0 पे जो है 0 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा, और पाई बाई 2 पे भी 0 ही आना चाहिए। तो x के बदले पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और आपको पता साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 आता है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी कर रहा है नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम x के बदले 0 डालेंगे तो 0 पे तो 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप पाई बाई 2 डालेंगे एक्स वाई के बदले, x के बदले, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। जो सॉल्व होके 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब पाई आ जाएगा। लेकिन ये आपको किसके इक्वल आना चाहिए था, 0 के इक्वल, लेकिन 0 के इक्वल आने रहा। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी भी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि y 0 पे तो 0 आ रहा है, लेकिन y पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सिर्फ बचा ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको चेक भी करना है कि सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन ही आपको पेपर में लगाना है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बाउंड्री कंडीशन से ही आपका आंसर आ जाता है, तो उससे आपका साइन लग जाएगा। वरना आपको यूलर लैग्रेंज इक्वेशन तो पता है, उसको लगाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन में तो हमारा ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया हिट एंड ट्रायल से, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको कंसीडर द प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। आपको एक्सट्रीमल निकालना है, ठीक है। आपको फंक्शनल सीधा सीधा जो फंक्शनल दे रखा है y 3x माइनस वाई, ये इंडिपेंडेंट टू वाई डैश है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर f जो है इंडिपेंडेंट टू वाई डैश होता है तो सीधा सीधा डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू आप 0 के बराबर रखिए और यहाँ से एक्सट्रीमल निकालिए, ठीक है। तो f क्या हो जाएगा, यहाँ से 3xy माइनस वाई स्क्वायर, इसका वाई डेल एफ बाई डेल वाई कर देंगे इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट टू वाई डैश है। तो इसका वाई के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0,
जो y की जो वैल्यू आएगी 3x/2 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस पे बच्चे जल्दबाजी ना करें। ऑप्शन y इज इक्वल टू 3x/2 तो दे रखा है, लेकिन ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये भी हमें चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही हम x के बदले 1 डालेंगे तो y 1 की वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन जो हमारी जो वैल्यू आ रही है एक्सट्रीमल की वो 3/2 आ रही है, 1 के इक्वल नहीं आ रही। जैसे आप x के बदले 1 डालेंगे ना तो y की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारी कंडीशन को, ठीक है। तो जल्दबाजी में ऑप्शन बी नहीं मार देना इसका, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, देयर इज़ नो एक्सट्रीमल, क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो हमारा एक्सट्रीमल आया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें में, ठीक है। आपको f दे रखा है 2x माइनस XY माइनस वाई डैश और फिर ये वाई डैश है, ठीक है। तो वाई डैश के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2x वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं, सब कुछ इसमें है, तो इस पर यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगा देंगे हम, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस का एक्स वाई डैश बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल बाय एफ बाय डेल वाई डैश कितना बचेगा यहाँ से, ये 2x बचेगा, ये माइनस का एक्स वाई बचेगा और ये माइनस का 2y डैश बचेगा इक्वल्स टू 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ से माइनस एक्स वाई डैश माइनस इसका x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा वो 2 आएगा, इस पर प्रोडक्ट 2 लगेगा, एक्स ऐसे ही वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स ऐसे ही वाई का वाई डैश, फिर माइनस माइनस प्लस वाई डैश एक्स का 1 और माइनस माइनस प्लस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स वाई डैश से नेगेटिव एक्स वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो 2y डबल डैश प्लस वाई डैश और माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो 2y डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मांग रहा था, मतलब एक्सट्रीमल में किस तरह की आएगी, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा, 2y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 2, ये वाई डैश होगा फ्रेंड, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, कभी कभी हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक्स लिखने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल पूछ रहा है, ठीक है। y 0 पे 0 है, y 1 पर 1 है, ठीक है। पहले हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो 0 पे तो 0 सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, हैं, ठीक है। y π/2 में 1 देखते हैं, आपको पता साइन π/2 1 होता है, तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है, सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी 1 साइन π/2 1 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा 1, ठीक है। सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके लिए हम इस पर यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगाते हैं, एफ आपको दे रखा है वाई डैश का स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है। तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रख देंगे हमसे, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल वाई हम जैसे इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 12x बचेगा माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू 2y डैश इक्वल्स टू 0। इसका 2 बार अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बार y डबल डैश इक्वल्स टू 0, यहाँ से y डबल डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी 6x के बराबर, ठीक है। तो देखो x में तो आंसर कोई है नहीं, बाकी सारे ट्राइग्नोमेट्रिक में ही है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन x की फॉर्म में बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। और वैसे जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 6x रिजल्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आप चाहो तो इसका 2 बार इंटीग्रेशंस करके, ठीक है, रिजल्ट निकाल सकते हैं, तभी भी आंसर x³ भी आएगा, ठीक है। तो टाइम बचाते हुए हम इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसने y और z तो स्टेशनरी फंक्शन दे रहा है कि एक्सट्रीमल ऑफ वेरिएशन प्रॉब्लम निकालनी है आपको, फिर ये रिजल्ट बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो y 0 पे 1 दे रखा, y 1 पे 1 दे रखा, z 0 पे -1 है और z 1 पे भी 2 है, ठीक है। y और जो z है वो इसी एक्सट्रीमल से निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या, तो आप दोनों देख रहे हैं, दोनों ना x और y से क्या है इंडिपेंडेंट है, दोनों जो इक्वेशन है वो x और y से इंडिपेंडेंट है। जो मैंने आपको बताया था, अगर y x और y से इंडिपेंडेंट होती है जो एक्सट्रीमल आएगा y इक्वल्स टू कितना आएगा ax प्लस b आएगा, और z जो एक्सट्रीमल आएगा वो भी कितना आएगा cx प्लस डी वाली फॉर्म में आएगा, ठीक है। दो एक्सट्रीमल निकलेंगे कि दो कंडीशन है और y और z की इक्वेशन में, ठीक है। कुल मिला के पैरामेट्रिक फंक्शन टाइप का है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ax प्लस b आपको कंडीशन दे रखी है, और भी हम निकाल सकते हैं। y 0 पे 1 है तो x के बदले आप 0 रखेंगे तो y b की जो वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 1 आ जाएगी, ठीक है। और y 1 पे 0 है तो इज इक्वल्स टू a प्लस 1,
तो ए की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, तो जो वाई रिज़ल्ट आएगा -x+1 आएगा। और जेड CX+D है, तो 0 पर रिज़ल्ट -1 है, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। C0D कितना जाएगा -1, और Z 1 पे 2 है, तो 1 के बदले x के बदले 1 रखेंगे, टी की वैल्यू -1 आ रहेगी, तो C कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से Z = कितना जाएगा 3x-1। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा रिजल्ट सही होगा। पहले yx + zx वाला ही चेक कर लेते हैं। तो yx + zx दोनों को जोड़ दो, y + z -x+1 + 3x-1, 1 से 1 कट जाएगा, 3x में से x जाएगा, तो y + z की जो वैल्यू है वो 2x आ रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, डी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी भी एक बार चेक कर लेंगे। तो z + 3yx तो = 4 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। z कितना है 3x-1 है, प्लस 3yx, तो -3x +3, तो ये =2 आ रहा है। 4 तो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी भी जो ऐसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 3z मतलब 9x - 3 और +yx तो -x+1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिर्फ जो आपका ऑप्शन बच्चा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज भी हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के। ये इसका सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। ठीक है, बाकी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट में करेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस बन सके। ठीक है, इसके बाद कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने न्यूमेरिकल एनालिसिस कराने के लिए कहा है, तो नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगे आपके जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बनेंगे लेक्चर के लिए। ठीक है, तो तब तक फ्रेंड्स आप इस चैनल को लाइक करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।